बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अदील गर्देदी और बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों के हवाले से। सबसे पहले तो जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने जो कोटा सिस्टम ख़त्म किया था और एक फ़ैसला दिया था जिसमें एक आ गया था कि अब आज़ाद कश्मीर के तमाम तर जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर जो भर्तियाँ होंगी वो ओपन मेरिट के तहत होंगी और जो महाजरीन को स्पेसिफ़िक एक 6% का जो कोटा दिया गया था उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म किया गया है। और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का जो एक रुकनी बेंच था उसने ये फ़ैसला दिया था, जिसके बाद जो मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया था। सबसे पहले जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, उनकी जानिब से जो इस फ़ैसले को खुशाइन करार दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इससे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मेरिट की पामाली हो रही थी उसका जो तकद्दस पामाल हो रहा था उससे बचा जा सकेगा और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला उन्होंने बड़ा ही खुशाइन करार दिया था। अब इस तमाम तर मामले के अंदर जो महाजरीन है, यानी कि जो महाजरीन का कोटा सिस्टम ख़त्म किया गया है, उसके फ़ौरी बाद जो महाजरीन का एक अहम इजलास जो कि रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मुनक़िद हुआ, जिसमें उन्होंने ये जो 6% कोटा जो ख़त्म किया गया था इसकी जो हाई कोर्ट की जंब से ख़त्म किया गया था इसकी भरपूर अल्फाज में जो है उनने मज़म्मत की, इस पर तशवीश का इजहार भी उन्होंने किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो इस जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, यानी कि जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया था और इस कोटे को ख़त्म किया गया था, उन्होंने कहा कि हम ये जो फ़ैसला है इसको जो सुप्रीम कोर्ट है आज़ाद जम्मू कश्मीर की उसके अंदर जो है वो चैलेंज करेंगे। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जो 40,000 महाजरीन हैं जो कि इस वक्त जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो आबाद हैं, उनकी जो उनको जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे वो जो है वो महरूम है। अब ये कोटा सिस्टम जो है इसको ख़त्म करने के बाद उनके तमाम तर जो हुकूक हैं उनसे जो है वो छीन लिए गए हैं, वो उनके हुकूक को सल्ब कर लिया गया है। तो उन्हें ना सिर्फ इसकी मज़म्मत की है बल्कि इस चीज़ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाने का ऐलान किया और साथ ही साथ ये ऐलान किया है कि जो महाजरीन हैं जो इस वक्त पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो आबाद हैं, उनको जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी फराहम की जाएँ। और साथ ही साथ जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उससे भी उन्हें पुरज़ोर ये जो मुतालबा है वो उसके सामने रखा है कि जो महाजरीन हैं उनको तमाम तर सहूलियात जो हैं जिनका उनसे वादा किया गया था या जो सहूलियात जिनका वो हक़ रखते हैं वो उनको फराहम की जाएँ। हाँ, दूसरी बड़ी ही अहम खबर जो आज़ाद कश्मीर का एहतसाब ब्यूरो है वो गैर फ़ाल होने की वजह से, क्योंकि चेयरमैन मौजूद नहीं है, तो तकरीबन 500 से ज़ायद केसेस ऐसे हैं जिनको जो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि एक साल का जो है वो एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम फ्रेम होता है एक साल का, जिसके अंदर आपने जो है वो तफ्तीश मुकम्मल करनी होती है, वरना वो जो केसेस जो हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो ख़बर यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन हैं वो ना होने की वजह से, वो गैर फ़ाल होने की वजह से जो 500 से ज़ायद केसेस ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो कि कहा यह जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में बहुत से ऐसे केसेस जो बड़े अहम केसेस जो हैं वो इसी वजह से कि क्योंकि कौमी एहतसाब ब्यूरो के जो चेयरमैन हैं उनकी तैनाती नहीं हो सकी, उस वजह से बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मुस्तकबिल करीब में जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब 10 माह से ये जो इदारा है ये गैर फ़ाल है, जबकि कहा यह जा रहा है कि और भी बहुत से यानी कि सैकड़ों केसेस ऐसे हैं कि जो कि मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्द जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब कहा यह जा रहा है कि जो ज़राए के मुताबिक जो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो हैं उनके इस्तीफ़े से कबल तकरीबन 33 जो वारंट थे वो जारी किए गए थे और 38 के करीब जो केसेस थे उनको जो रेफरेंसेस थे वो फौरी कार्रवाई के लिए तैयार थे, जबकि 500 से ज़्यादा जो केसेस थे वो इंक्वायरी के मराहिल से गुजर कर जो तफ्तीश का मरहला था वहाँ तक पहुँच चुके थे। लेकिन जो उसके फौरी बाद जो था उन चेयरमैन जो एहतसाब ब्यूरो हैं उनका इस्तीफ़ा सामने आ गया था और उसके बाद अब तक ना तो उनकी तैनाती अमल में लाई गई और ना ही जो है वो इस इदारे को फ़ाल करने में जो हुकूमत है उसने अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया, ना ही उन्होंने इसमें कोई खातर खा जो इस तरफ जो है वो तवज्जो दी। अब इसी तरह से ज़ाहिर सी बात है जो केसेस हैं वो ख़त्म होते रहे, इसी तरह से तमाम जो केसेस आज़ाद कश्मीर के अंदर और बड़े ही अहम नौइयत के, बड़े ही संगीन नौइयत के जो केसेस हैं वो भी शामिल हैं और इसी तरह से ख़त्म होते रहे। और अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो न दी तो शायद जो इंसाफ का निज़ाम है, जो इंसाफ का जो एक म्यार है वो शायद वो बरकरार नहीं रह सकेगा। दूसरी इसके बाद बड़ी ही एक आम खबर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक साहब उनके हवाले से सामने आई थी, क्योंकि उनने 2021 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट है उस पर इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद जब जो चौधरी तनवीर इलियास साहब हैं, सरदार तनवीर इलियास साहब, जब उनको नाअहल किया गया था
तो उसके बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में जो है वो चौधरी अनवारुल हक साहब सामने आए थे और वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जो है वो विराजमान हुए थे, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो बने थे। तब उनका ये एक इशारा उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि जो आने वाला इलेक्शन है वो लड़ें या ना लड़ें, यानी उनने इस हवाले से इबाम का तो जो है वो अपना इबाम शो किया, लेकिन हो सकता है कि जो आने वाला इलेक्शन है वो चौधरी अनवारुल हक साहब जो है वो ना लड़ें। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद कोई भी पार्टी उनको ऑन करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की या मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ज़ाहिर सी बात है दोबारा उनको अपनी जमात में जगह नहीं देगी। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसकी कोई इतनी ज़्यादा वक़्त या वर्थ है नहीं आज़ाद कश्मीर के अंदर के उसके अंदर वो जाएँ और वहाँ से वो इलेक्शन लड़ के जो है वो आएँ, और आज़ाद हैसियत में भी शायद इलेक्शन लड़ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने किसी को भी एक गिलास भी जो है वो पानी का नहीं पिलाया, और फिर भी वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो बन गए। वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अगला आने वाला जो इलेक्शन है उसको लड़ सकूंगा या लड़ूंगा, या फिर वो इशारा दे रहे हैं किसी न किसी पार्टी को कि उनको शामिल किया जाए या उनको जो है वो दावत जो है वो दी जाए। उसके साथ साथ एक अहम केस जिसकी समाअत कल 21 अगस्त को होनी है, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो पेश की गई थी, दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। और उसमें ये कहा गया था कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक, उनका जो इंतखाब है आइन के आर्टिकल 17(2) के मुनाफी है, और उनका ये कहना था कि अगर इस तरह का जो है वो इस तरह का जो नाहल वज़ीर आज़म है वो अपने अहदे पर बरकरार रहता है, तो जो फैसले किए जाएंगे उनकी जानिब से तो उनमें बड़ा ही अभाम पाया जाएगा, बड़ा ही शक व शुबात का जो है वो उन्होंने इस हवाले से इज़हार किया। तो कल जो है इस केस की जो है वो समाअत भी होनी है, और साबिक़ वज़ीर आज़म जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान हैं जिनकी जानिब से जो एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और कहा गया था कि जो चौधरी अनवारुल हक हैं जो जिनकी तैनाती जो कि जिनने वज़ीर आज़म का ओहदे का हल्फ लिया था, उनकी जो इंतखाब है वो आइन के आर्टिकल 17(2) के मुनाफी है। और अगर इस तरह का नाअहल शख्स जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मौजूद रहता है और बतौर वज़ीर आज़म उसके जो भी फैसले होंगे वो शक व शुबात से भरपूर होंगे। पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।